ये वो दिन है जब राम मंदिर की नींव रखी जाएगी और खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस भूमि का पूजन करने के लिए अयोध्या आएंगे। ऐसे में बरसों से जिस मंदिर के निर्माण का सपना बीजेपी ने देख रखा था, उसकी शुरुआत 5 अगस्त से होने जा रही है। चलिए आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर भूमि पूजन तक का सफर। किसी को विविधता में एकता, भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा तो वो आज के ऐतिहासिक दिन का, आज की घटना का जरूर उल्लेख करेगा। 9 नवंबर का दिन उस वक्त इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने दशकों पुराने मामले पर अपना फैसला सुनाया था। इसी फैसले ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। जस्टिस रंजन गोगोई ने 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को रामलला विराजमान को सौंप दी। राम मंदिर पर इस फैसले से कोर्ट ने साफ कर दिया था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और ये इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दी जाए। इसका स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। विवादित जमीन का अधिकार मांगने की निर्मोही अखाड़ा की याचिका खारिज की। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, जो अब हो चुका है। राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले के बाद से ट्रस्ट के निर्माण की मांग तेज हो गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका था कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट का गठन किया जाए और मंदिर निर्माण को गति दी जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में 87 दिन बाद ट्रस्ट गठन को मंजूरी दी और लोकसभा में ट्रस्ट को लेकर बड़े ऐलान किए। मोदी ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। 67.7 एकड़ की अधिग्रहित भूमि भी राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें एक दलित समाज का सदस्य होगा। इसको लेकर 19 फरवरी को ट्रस्ट की पहली बैठक भी हुई, जिसमें महंत नित्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए। विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय महासचिव बनाए गए। स्वामी गोविंद देव गिरी कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए। सचिव निपेंद्र मिश्र मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन बने। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, डॉक्टर अनिल मिश्रा पर सभी इंतजामों की जिम्मेदारी। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ट्रस्टी बने। अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ट्रस्टी बने। पहली बैठक में पदभार मिलने के 15 दिन बाद फिर से ट्रस्ट की बैठक हुई। इस बैठक में आगे की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। हालांकि इसके बाद भी राम मंदिर निर्माण को लेकर एक के बाद एक कई बैठकें हुई। हर दिन मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट अपनी रणनीति बनाता रहा। इसी बीच 19 फरवरी को हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ के लिए अगले 2 महीनों में आने वाले 4 सबसे शुभ मुहूर्त पर विचार किया गया था। लेकिन इसी बीच कोरोना संकट के चलते बैठकों का दौर थम सा गया था। वहीं अब करीब 4-5 महीने गुजरने के बाद फिर से इस पर विचार शुरू किया गया। 18 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक की गई। इस बैठक में 11 ट्रस्टी मौजूद रहे। वहीं 4 ट्रस्टियों ने वीसी के जरिए बैठक में हिस्सा लिया।
महासचिव चंपत राय ने बताया कि पीएम मोदी को इसके लिए निवेदन कर दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की न्यासियों की ये दूसरी बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में संपन्न हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 15 ट्रस्टियों की 100% अटेंडेंस थी। पिछली तमाम गतिविधियां सभी को बताई गईं। नए मंदिर का निर्माण, जिसको अस्थायी मंदिर कहते हैं, सबने प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री जी को निवेदन कर दिया गया है। स्वयं पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है, तिथियों का सुझाव भी दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय तो प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है। देश की परिस्थितियां, देश की सीमाओं की परिस्थितियां, कोरोना महामारी में समाज की परिस्थितियां, इसलिए पीएमओ सब प्रकार से और समूलाग्र चिंतन करेगा। 18 जुलाई की बैठक में इस पर भी चर्चा की गई कि भूमि पूजन की तारीख क्या हो। इसके लिए पीएमओ को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख भेज दी गई थी। हालांकि सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं और भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। जानकारी ये भी है कि ये कार्यक्रम 5 अगस्त को 8 बजे शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री उस दिन 11 से 1 बजे के बीच अयोध्या पहुंच सकते हैं। बहरहाल इसका पूरा प्लान लगभग तैयार कर लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सूत्रों के मुताबिक द्वितीय सह तृतीय तिथि अपने आप में सर्वार्थ सिद्धि योग वाली है, इसलिए प्रधानमंत्री इस दिन अयोध्या आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो रामलला के नए स्थान का शिलान्यास हो रहा है और ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि ये नया स्थान, ये भव्य मंदिर कैसा बनने वाला है। प्रस्तावित मंदिर के मॉडल की चर्चा तो होती रही है, लेकिन अब नींव डलने से पहले इसका फाइनल मॉडल क्या होगा, आइए देखते हैं। रामलला को टेंट से मिलेगी मुक्ति। 5 अगस्त को है वो शुभ घड़ी। इस दिन होगा राम मंदिर का भूमि पूजन। अब करीब 40 महीने का और इंतजार। अयोध्या में तैयार हो जाएगा भव्य स्थान। विश्व धरोहर अयोध्या को एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना है। राम भक्तों के लिए तीर्थ नगरी का निर्माण करना है। आस्था और श्रद्धा का जन सैलाब संभालना है। ऐसे में मंदिर निर्माण में कला और संस्कृति का पूरा ध्यान रखना जरूरी होगा। इसी उद्देश्य से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शनिवार को हुई बैठक में मंदिर के भूमि पूजन की तारीखों के साथ मॉडल में बदलाव पर बड़ा फैसला लिया गया। 3 और 5 अगस्त की तारीख पीएम को भेजी गई और पीएम की मंजूरी के बाद ये साफ हो गया कि 5 अगस्त को ही राम मंदिर का शिलान्यास होगा। इसी बैठक में ये भी तय हो गया कि ये मंदिर पहले की योजना और सोच से भी ज्यादा ऊंचा और भव्य होगा। निर्माण शुरू होने से करीब 3.5 साल के अंदर ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत मुमकिन है कि मंदिर के शिलान्यास में शिरकत करने वाले पीएम मोदी ही इसका उद्घाटन भी करें, क्योंकि अभी मोदी सरकार को 3.5 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है। आइए आपको बताते हैं कि मंदिर के मॉडल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। राम मंदिर मॉडल में बदलाव। पहले के मॉडल में गर्भगृह के मुख्य शिखर के अलावा 2 मंडप गुंबद नुमा आकार मौजूद थे। अब 2 की जगह कुल 5 मंडप होंगे। पहले प्रस्तावित मॉडल की ऊंचाई 138 फीट थी, जिसको बढ़ाकर 161 फीट करने पर सहमति बनी है। पहले मंदिर की ऊंचाई 138 फीट, लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट थी। अब लंबाई लगभग उतनी ही रहेगी, लेकिन ऊंचाई 161 फीट और चौड़ाई गर्भगृह के पास कुछ बढ़ जाएगी। लेआउट की बात करें तो पहले आयताकार आकार था, जिसको आर्किटेक्ट के मुताबिक क्रूसीफॉर्म आकार का किया जाएगा। आकार पहले 313 गुणा 149 फीट था, जो अब 344 गुणा 235 फीट होगा। शिखर की चोटी को 138 फीट से बढ़ाकर 161 फीट किया जाएगा।
क्षेत्रफल भी आकार के मुताबिक बढ़ेगा। इसके अलावा पत्थर की मात्रा पहले 2,43,000 घन फीट थी, जो अब नए मॉडल के मुताबिक 3,75,000 घन फीट होगी। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसके निर्माण को लेकर संशय बरकरार था, लेकिन शनिवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में इसको लेकर अहम फैसले हुए। राम मंदिर से भारत के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। शनिवार को भूमि पूजन की खबर आई तो सबके मन में ये सवाल भी होगा कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का स्वरूप क्या होने वाला है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसा होगा भगवान राम का भव्य मंदिर। राम मंदिर 2 मंजिल का होगा। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी, 330 बीम और दोनों मंजिलें होंगी। 212 खम्भों वाले मंदिर में 5 दरवाजे होंगे। हर खम्भे में 16 मूर्तियां होंगी। मंदिर में 2 चबूतरे भी होंगे। मंदिर में 4 द्वार होंगे जो चारों दिशाओं में खुलेंगे। गर्भगृह, कौली, रंग मंडप, नित्य मंडप, सिंह द्वार में दरवाजे होंगे। एक द्वार टेढ़ी बाजार, दूसरा द्वार श्रीरेश्वर रनाथ मंदिर की तरफ, तीसरा द्वार गोकुल भवन की तरफ खुलेगा, चौथा और मुख्य द्वार दशरथ महल की तरफ खुलेगा। द्वार के लिए सीमेंट मोरंग का इस्तेमाल नहीं। राम मंदिर प्रांगण में राम कथा कुंज 45 एकड़ में बनेगा। यहाँ 125 मूर्तियाँ भगवान राम के जीवन काल की बनाई जाएंगी। जन्म काल से लेकर लंका विजय और राजगद्दी तक की मूर्तियों को लगाया जाएगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में धर्मशाला और गौशाला भी बनाई जाएंगी। प्रथम तल पर राम दरबार की मूर्तियों का स्थान होगा। राम मंदिर प्रारूप के भूतल वाले हिस्से के पत्थरों की तराशी पूरी हो चुकी है। 24 दरवाजों के चौखट में लगने वाले संगमरमर के पत्थरों पर राजस्थान के मकराना में काम चल रहा है। साफ है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू होगा। 5 अगस्त को पीएम अयोध्या आकर भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में 150 से 200 लोगों की मौजूदगी में भूमि पूजन कराया जाएगा। नए मॉडल के मुताबिक मंदिर को ज्यादा भव्य और दिव्य बनाने की योजना थी, लेकिन सॉइल टेस्टिंग के बाद मंदिर को बहुत ज्यादा बड़ा और ऊंचा बनाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए मॉडल में कुछ बदलाव ही किए गए हैं। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो मंदिर का काम भूमि पूजन से 30 से 35 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या में नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने न्यास के गठन की घोषणा संसद में की थी। इसके बाद से ही राम जन्मभूमि परिसर में जमीन के समतलीकरण का काम चल रहा है। अब समतलीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में कोशिश है कि जल्द से जल्द भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया जाए, ताकि तय वक्त में दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। राम मंदिर के मुख्य द्वार का निर्माण मकराना के सफेद संगमरमर से किया जाएगा। गर्भगृह के ठीक ऊपर 16.3 फीट का प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जिस पर 65.3 फीट ऊंचे शिखर का निर्माण होगा। मंदिर बनाने में पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। समाज के 10 करोड़ परिवारों से पैसा जुटाया जाएगा। इसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा। शनिवार की बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र के साथ ट्रस्ट के 11 ट्रस्टी भी मौजूद रहे, जबकि 4 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। 5 अगस्त देश के इतिहास में एक ऐसी तारीख के तौर पर दर्ज होने वाला है जिस दिन देश की अखंडता और सांस्कृतिक विरासत की नई इबारत गढ़ी गई है।
दरअसल 5 अगस्त 2019 को ही केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35 ए हटाया था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। और अब 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है, जो रामलला के भक्तों के लिए वो दिन होगा जिसका इंतजार सदियों से उन्हें था। न जाने कितनी सरकारें आई और गईं, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर और अयोध्या विवाद दोनों ही खत्म हुए। दरअसल देश की आजादी के बाद से ही ये दोनों ही मसले विवाद का हिस्सा थे, जिसको लेकर वक्त वक्त पर जहां सियासत ने करवट बदली तो वहीं दंगे भी देखने को मिले। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सालों से चले आ रहे दो बड़े विवाद पूरी तरह से सुलझ चुके हैं और अब भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है, जिसकी शुरुआत 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ हो जाएगी और करीब 3.5 साल में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या विवाद करीब 5 दशक पुराना है और तब से लेकर अब तक के इतिहास के पन्नों पर धार्मिक उन्माद के सहारे सियासत हमेशा इस विवाद में हावी दिखी है, जिसकी शुरुआत सन 1528-29 में शुरू हो गई थी, लेकिन मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी अब आ गई है। अयोध्या का विवाद 5 सदियों पुराना है। तब से जब से माना जाता है कि बाबर ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया। आजादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को प्रभावित किया है। इसी वजह से हिंसा हुई, लोग मारे गए, जांच आयोग बनी, आरोपी तय हुए। देश की सबसे बड़ी अदालत में जब ये विवाद खत्म हुआ तो फिर मंदिर बनने की राह साफ हो गई। हम आपको इतिहास के पन्नों के साथ इस विवाद की शुरुआत से अंत तक की पूरी कहानी बताते हैं। 5 सदियों का कालचक्र और रामलीला। कहा जाता है कि 1528-29 में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई। 1853 में पहली बार अयोध्या में दंगे हुए थे। फैजाबाद जिला गजट 1905 के मुताबिक 1855 तक हिंदू मुस्लिम यहाँ पूजा और इबादत करते थे। 1859 में ब्रिटिश शासकों ने परिसर को बांट दिया था। 1885 में पहली बार जिला अदालत में ये विवादित मामला पहुंचा था। 1934 में दंगे हुए और विवादित ढांचे की दीवार और गुंबद क्षतिग्रस्त हुआ। देश की आजादी के बाद ये मामला तेजी से आगे बढ़ा और विवाद उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब 1949 में भगवान राम की मूर्ति परिसर में पाई गई। मुस्लिम समुदाय ने इसे साजिश बताया और जैसे ही विवाद बढ़ा, सरकार ने स्थल पर ताला ही लगवा दिया। फिर क्या हुआ, ये भी समझिए। आजादी के बाद राम मंदिर की राह। 1950 में अदालत से भगवान राम की पूजा की इजाजत मांगी गई। 1959-61 तक दोनों पक्षों ने विवादित स्थल के हक के लिए मुकदमा किया। 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन किया गया। फरवरी 1986 में ताला खोलने का आदेश हुआ। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। जून 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। इसके बाद वो दौर आया जिसने देश की राजनीति को बदल दिया और लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से आई। इस दौर में बीजेपी के लाल कहे जाने वाले आडवाणी के कंधों पर राम मंदिर रथ यात्रा की शुरुआत हुई। राम मंदिर और रथ यात्रा की शुरुआत 25 सितंबर 1990 को आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में रोकी गई। आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में पहली बार कार सेवा हुई और गोलीकांड हुआ। इसके बाद मानो पूरे देश में तनाव पैदा हो गया और देखते ही देखते कार सेवक पहुंचने लगे। राह के जरिए राम मंदिर की तरफ कूच करते करते 2 साल के बाद वो वक्त आया जिसने एक ऐसा पन्ना देश के इतिहास में जोड़ा जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार सेवक और मस्जिद विध्वंस। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। देश में दंगे शुरू हो गए। 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढहाने की जांच के लिए लिब्राहन आयोग बना। 1994 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस शुरू हुआ। सितंबर 1997 में मस्जिद ढहाने को लेकर 49 लोग दोषी करार दिए गए। 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की तारीख तय की। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मार्च 2002 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा।
चलिए इतिहास को समझने के बाद अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये मामला सदियों तक चलता रहा और दो धर्मों के बीच विवाद और तनाव का कारण बनता रहा। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि कार सेवक, कोर्ट और फैसले की कार्रवाई कैसे चली। अदालत के रास्ते राम मंदिर पर फैसला। 13 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखें। 15 मार्च 2002 को सरकार को शिलाएं सौंपी गयी। अप्रैल 2002 को हाईकोर्ट में मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू हुई। मार्च अगस्त 2003 को पुरातत्व विभाग ने विवादित स्थल के नीचे खुदाई की। मई 2003 में सीबीआई ने आडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अप्रैल जुलाई 2004 में आडवाणी ने अस्थायी मंदिर में पूजा की। जनवरी जुलाई 2005 में आडवाणी अदालत में तलब हुए। अयोध्या में आतंकी हमला हुआ। जून 2009 में लिब्राहन आयोग ने बाबरी विध्वंस पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। साल 2010 में पहली बार कोर्ट में इस विवादित मुद्दे पर फैसला आया और जो फैसला आया वो किसी ने स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट की राह। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया। सभी पक्षों ने फैसला मानने से इनकार कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई, यथास्थिति बनाए रखने को कहा। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट के बाहर किया जा सकता है। कोर्ट ने सभी पक्षों से एक राय बनाकर समाधान ढूंढने को कहा। 14 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी 32 हस्तक्षेप अर्जियों को खारिज कर दिया। इसके बाद वही पक्षकार बचे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में शामिल थे। 6 अगस्त 2019 को मध्यस्थता प्रक्रिया नाकाम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को 40 दिन दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। पूरी विवादित जमीन रामलला को दे दी गई। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अयोध्या में ही कहीं और 5 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया गया। इस तरीके से 5 सदियों से चला आ रहा दो धर्मों के बीच तनाव पैदा करने वाला मामला सुलझ गया और अब भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता पूरे तरीके से साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।